हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आपको ग्रुप वन का शेड्यूल। ये ग्रुप वन की शेड्यूल 3 वीडियो में आएगा। पहली वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है जिनका, बस वो क्या करना चाहते हैं, अपनी रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि भाई अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टूडेंट है, एक से वीडियो से काम नहीं हो पाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है जिसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो ये रिवीजन स्ट्रेटेजी, ये रिवीजन शेड्यूल फॉलो करो भाई साहब। पास क्या, पास 100% पास हो जाओगे, गारंटी। बट कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है, मैं आपको ऐसा रिवीजन शेड्यूल दूंगा। दूसरा दूसरा वो स्टूडेंट जिनका कोर्स आधा कंप्लीट हो गया और आधा बचा है और रिवीजन करना चाहते हैं, ये वाली वीडियो। एंड तीसरी वीडियो आएगी जिन्होंने अभी कुछ नहीं करा, क्या वो अब भी अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, तीसरी ये वीडियो आएगी। तीसरी वाली जो वीडियो वो कम वाले स्टूडेंट की है, क्योंकि अभी तक सभी स्टूडेंट ने ले ही लिए क्लास, बट मैं लेकर आऊंगा बहुत सारे स्टूडेंट क्या है। और चौथी एक वीडियो आएगी जहां पर आप, चौथी भी नहीं उसको पहले कंसीडर करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं तो वो अपने टाइम कैसे बिताए और कैसे वो कंप्लीट करे कि भाई मुझे आज कैसे पढ़ना चाहिए, कब दूसरे स्टेप, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो क्या शेड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए, ये भी एक वीडियो आने वाली है। तो 4 पार्ट में सर वीडियो आएगी, क्योंकि एक पार्ट में कंसिडर नहीं कर सकता। 4 पार्ट में वीडियो आने वाली है और चारों दिन अपलोड हो जाएगी, मतलब हर एक दिन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है पर वो रिवीजन करना चाहते हैं। अब दो टाइप के स्टूडेंट हमारे को देखने को मिलते हैं, जो मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ना चाहता है, और जो लेट नाइट रात को पढ़ना उनको पसंद है। मॉर्निंग में लेट उठते हैं, 9-10 बजे उठते हैं, पर रात को उनका पढ़ना 12-1 बजे तक वो पढ़ सकते हैं। और जो कहते हैं यार नहीं, मेरे को रात को नींद आ जाती है, 10 बजे मैं सो जाता हूँ, पर सुबह मैं 5 बजे भी उठकर पढ़ सकता हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। सर मॉर्निंग वाले बच्चों की करते हैं, तो आप मान लो सुबह 5 बजे उठ सकते हो, पर आपको उठना नहीं है, आपको उठना है 6 बजे। आप सुबह 6 बजे उठो और 6 से 7 सिर्फ रिवीजन शेड्यूल दे रहा हूं मैं आपको। 6 से 7 या 6 से 8 करो, एक काम करो 6 से 8 बजे तक, और इतना प्यारा होगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं पढ़े ही जा रहा हूँ, पूरे दिन लग रहा है मुझे पढ़ने पढ़ने में, ऐसा नहीं होगा। 6 बजे से 8 बजे तक आपको हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। रीजन क्या है, सुबह सुबह जब आप करते हो तो शांति बहुत होती है और कंसंट्रेशन थ्योरी में ज्यादा रहता है। तो आप यहां पर पढ़ेंगे लॉ का सब्जेक्ट, लॉ सब्जेक्ट यहां पर डालेंगे। और मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। पास होना है लॉ में, कैसे पास होंगे, लिख लिख कर लिखना है, लिख लिख कर याद करना है। नहीं पता क्या याद करना है, क्या चीज याद करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है नहीं है, बता दो कमेंट करके, मैं डाल दूंगा, बता दूंगा कहां पर मिलेगी। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ विद आंसर चाहिए, जाके वेबसाइट से लॉ बूस्टर खरीद लो, 500 रुपए की आएगी, वहां पर आपको पता चल जाएगा क्या याद करना है, कैसे याद करना है। ठीक है सर, नहीं खरीदनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब भी दूंगा, आंसर ढूंढ कर उससे याद करने लग जाना। ठीक है जी, तो लॉ सब्जेक्ट याद करना है, वो भी लिख लिख कर। भाई जिस बच्चे ने लिख लिख कर याद नहीं करा ना, समझ लेना वो नहीं कर पाएगा एग्जाम के लिए। आप ये समझ लो, लिख लिख कर याद, वो सोचता है कि यार मैं ये लिख लिख कर कैसे याद करूं, यार मेरे को लिख लिख कर करने में तो बहुत समय लग जाएगा। अरे भाई बहुत समय है अभी आपके पास, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं सर। लिख लिख कर याद करो, मानो मेरी बात, तभी याद हो पाएगा। लिख लिख कर याद करो, ठीक है सर। 6 बजे से 8 बजे तक आपके आगे। अब जो लेट नाइट है, मतलब सुबह उठेंगे वो 9 बजे, तो 9 बजे मान लो वो उठते हैं, 10 बजे अपना बैठ गए पढ़ाई करने, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, सॉरी 12 बजे तक, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सर आप यहां पर क्या करना चाहोगे, 10 से 12 शांति का माहौल बिल्कुल नहीं रहता, तो मैं तो ये कंसीडर नहीं करूंगा कि आप यहां पर लॉ पढ़ो। मैं तो कंसीडर करूंगा कि आप यहां पर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो। लेट सपोज कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग कर लिया, क्योंकि उठने के बाद आप शांति शांति जहां रहती है ना, तब आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान लगाना पड़ता है, उस पर पढ़ना पड़ता है ना। कॉस्टिंग अकाउंटिंग में तो लिखना पड़ता है, बाहर से कोई भी आवाज आए हमने लिख लिख कर करने। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आप यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट लाइन वाले स्टूडेंट आराम से उठो, 9 बजे 10 बजे बैठ जाओ, 10 से 12 एक बैठो और कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को करो रिविज। ठीक है सर। दूसरा, अब यहाँ पर 8 से 9, 9 से 10 कुछ नहीं करना, 2 घंटे का आप आराम से रेस्ट लो और 10 बजे आप फिर से बैठो। 10 बजे से यहां पर आप कॉस्ट अकाउंटिंग ले लो, जैसे कि वहां पर लिया हुआ है, बहुत ही प्यारा। 2 घंटे कॉस्ट अकाउंटिंग रिवीजन रोज कर लिया ना भाई साहब, क्या कर लोगे आप, मान के चलो। अब मैं आपको बताता हूं, देखो आप ना सोचते नहीं हो दूर तक।
आप बस सोचो मुझे 2 घंटे पढ़ना है बस, अब उसमें जितना रिवीजन हो जाओ, 2 घंटे रिवाइज करना। आपके पास इतना समय है ना अभी रिवीजन करने का, सर आप रैंक ले आओगे। मैं क्या बताऊं आपको सर, क्या नहीं कर सकते आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, एक एक क्वेश्चन दोबारा कर लोगे। मैं बता सुना, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं, सोचो दिसंबर छोड़ दो, 3 महीने आपके पास है, 30 दिन होते हैं एक महीने में, 3 महीने में 90 दिन हो गए, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि आपने संडे नहीं पढ़ रहे, आप संडे नहीं पढ़ रहे, सैटरडे भी छोड़ दो, महीने में आप हफ्ते में 5 दिन पढ़ रहे हो, हफ्ते में 5 दिन के हिसाब से 4 हफ्ते हो गए, 20 दिन पढ़ रहे हो, इस हिसाब से आपने 3 महीने में कितने दिन पढ़े, 60 दिन पढ़ लिए। आपने 30 दिन नहीं पढ़ा, छोड़ो 60 दिन पढ़ लिया, चलो 70 मान लेते हैं, 20 दिन आपने नहीं पढ़ा, 70 दिन पढ़ा, एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, 140 घंटे की रिवीजन है सर। मैं वो कह रहा हूं कि आपने 20 दिन नहीं पढ़ा, आप कह रहे हो 20 दिन मुझे पढ़ना ही नहीं है, पूरे दिन मैं सोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा ऐसा करूंगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको 70 डे पढ़ लो, 2-2 घंटे रिवीजन कर लो, 140 घंटे, मजाक हो रहा है क्या सर? 140 घंटे, 140 घंटे का तो कोर्स होता है, पूरा कोर्स दोबारा कर जाओगे, एक बार नहीं 3-3 बार रिवीजन कर लोगे आप, 3-3 बार। सर थोड़ा सा डेडिकेशन रखनी है, और मैं हमेशा ऐसा शेड्यूल बनाता हूँ कि ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ रहे ना, मैं ऐसा शेड्यूल बनाता हूँ पूरे दिन नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 घंटे पढ़ना एक सब्जेक्ट, ठीक है सर। ये लो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर आ गया। अब इधर आ जाओ, 12 बजे से 1 बजे से 1 से 2 कुछ नहीं करना, 2 बजे बैठो खाना खा के, 2 PM से 4 बजे तक, 2 से 4। अब 2 से 4 आप क्या करोगे, अब आपकी मर्जी है, यहां पर आप टैक्स ले लो, अगर आपको नींद आ रही है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लो, क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लो, नहीं तो टैक्स ले लेना, नहीं तो क्या ले लेना, टैक्स ले लेना, आपके ऊपर है यहाँ पर। क्योंकि 2 बजे खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, तो अगर आपके ऊपर है, फिर ये भी 2 बजे से बैठ जाना, 2 बजे से 4 बजे तक आराम से बैठो, सेम आपके ऊपर भी है, अगर आपको नींद आ रही है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लेना, नहीं तो टैक्स ले लेना, ठीक है सर। एफए टैक्स में आपका यहाँ पर रख दिया है। 4 से क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 से 5, 5 से 6 कुछ मत करो, सीधा बैठो 7 बजे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 बाहर घूमो, 7 बजे बैठो, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, यहाँ पढ़ लो या तो टैक्स या तो एफए। अब सिंपल सी बात है, अगर वहां एफए पढ़ोगे तो यहाँ टैक्स पढ़ लेना, अगर वहां टैक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ एफए पढ़ लेना। अब रात जैसी होगी ना, अब आपका वक्त चालू हो गया, सब सो रहे होंगे और आप जाग रहे होंगे, यही तो मेहनत है, यही मेहनत है। लेट उठते थे ना तो रात तक जाओगे 12-1 बजे तक, ठीक है सर, फिर खाना खाया 9 बजे, 10 बजे बैठना आराम से। अब ये मत कहना कि मुझे नींद आ रही है, तुम लेट नाइट वाले स्टूडेंट हो, नींद नहीं आएगी तुम्हें पता है। रात को यहाँ भले 4 बजे सो जाना, 4 से सो गए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 बजे से सो जाओ, 7 बजे दोबारा उठ जाओ, 3 घंटे सो जाओ यहाँ पर, यहाँ फिर सो जाओ 2 घंटे, उससे पहले आप सो ही रहे हो, कितना सो गए पढ़ लो। 10 PM से लेकर 10 से 12, जब आपका मन करे, 10 से 11, 11 से 12 मैक्स, जितना आप उठना चाहते हो उतना अब पढ़ो यहाँ पर लो। अब यहाँ होगी आपकी शांति, लो हमेशा शांति में पढ़ना चाहिए, यहाँ पढ़ो आप लो। और कैसे पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ना, लिख लिख कर पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन याद करा, मैंने आराम से क्वेश्चन याद करा, अब मैं उसको लिख रहा हूँ, तब आता है मैडम। अब करके तो देखो, 2 बार करके देखो ना, आप रोज का एक टारगेट बनाओ। मैं भी अब सब्जेक्ट के लिए लेकर आऊंगा सर, कैसे कैसे करना चाहिए रिवीजन, ठीक है। अभी सर क्या होता है ना, हमें नहीं होता, बहुत सारे सब्जेक्ट को लिखना होता है ना, तो सारे सब्जेक्ट देखना पड़ता है, इसलिए समय लग जाता है वीडियो पर। लाता हूँ आपके लिए। 10 PM से 12 PM आया, अब लॉ पढ़ा आपने, अब आप क्या कर रहे हो, लॉ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, लिख लिख कर करना है। एक क्वेश्चन आपने रोज का टारगेट बना लिया, भाई मुझे ना ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फैक्ट्री एक्ट है, इसके अंदर मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 10 है, आज मैं 4 कर लेता हूँ, 4 मैं कल कर लूँगा, खत्म हो गया। 4 से 4 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन में आपका फैक्ट्री खत्म हो गया, 2-2 घंटे पढ़ के क्या बुरा है सर, है ना। अभी आपके 140 घंटे है, तो आपने 6 घंटे में फैक्ट्री खत्म कर लिया, 2 बार 3 बार हो जाएगा रिवीजन सर। लिख लिख कर करना, बस ये मैं चाह रहा हूँ, याद कर रहे हो, लिख लिख कर, लॉन्ग टर्म रिटेन रहता है। 4 बजे तुम क्या करोगे भाई, मौज करो, सीधा 7 बजे बैठो, सो जाओ, घूमो बाहर, 7 बजे से 9 बजे बैठो, खाना खाओ और सो जाना। क्या करोगे सर, मर्जी आपकी। एफए कर रहे थे पहले तो टैक्स कर लेना, और टैक्स कर रहे थे तो एफए कर लेना, बेस्ट शेड्यूल एवर। कितना पढ़ा आपने, सिर्फ आपने 8 घंटे रिवीजन करी। आप सोचो 24 घंटे होते, 8 कह रहा हूँ, 16 घंटे सो रहे हो आप, इसमें सो रहे हो 8 घंटे, 8 घंटे बाहर घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ 8 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा आपसे, 8 घंटे कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ा जा रहा सर। पढ़िए, 8 घंटे पढ़ोगे तो ये आपका सब है। मेरा शेड्यूल ही बहुत अच्छा रहता है, मेरे शेड्यूल में 2-3 चीजें कवर होती है। पहला कि एक प्रॉपर नींद, ठीक है जी,
पहला शेड्यूल में कवर होता है मेरा प्रॉपर नींद कवर होती है। दूसरा मेरा कवर होता है कि भाई स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि यार मैं तो सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, मैं अपनी बाहर की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा। दूसरी कवर होती है मेरा प्रॉपर खाना खाओ आराम से, रेस्ट करो आराम से। तीसरा घूमना, मैं हमेशा मेरे शेड्यूल के अंदर 4 से 7 बजे का जो शेड्यूल पीरियड रहता है वो हमेशा घूमने का रखता हूँ। भाई अगर 4 बजे भी नहीं निकल रहे कोई बात नहीं, इसको थोड़ा 3 से 5 कर लेना और इसको 8 से आगे बढ़ा लेना, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सो जाना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस कर लेना, पर 2-2 घंटे का टाइम रख लेना। अब देख लो मेरे शेड्यूल में क्या कमी है। आपको प्रॉपर नींद मिल रही है 8-8 घंटे की, सो 10 बजे उठो। कोई बच्चा अगर मॉर्निंग में जल्दी उठो 10 बजे से 6 बजे तक सो जाए, ठीक है। 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे ये हो गए और 6 घंटे हो गए, 8 घंटे की नींद होगी प्रॉपर, पूरी नींद है 8 घंटे की प्रॉपर नींद। इधर वाले बच्चों को देखो, अगर वो 12 बजे सो रहे हैं तो कब उठ रहे हैं, वो 9 बजे उठ रहे हैं, तो 12 से 9 इनकी तो 9 घंटे की नींद हो गई, ठीक है। लेट राइट वाले स्टूडेंट अभी 1 बजे तक सोए तो बात अलग है, 9 घंटे की नींद होगी। तो आप ये समझिए प्रॉपर नींद मिल रही है, प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है और प्रॉपर घूमने का भी टाइम मिल रहा है प्रॉपर अलग। लड़कियां नहीं घूम रही तो लड़कियां अपना मोबाइल चला सकती है, इंस्टाग्राम देख सकती है। भाई 2 से 4 गया, 12 से 2, अब 12 बजे मैंने खत्म करा, 12 से 2 क्या करूंगा मैं, 1 से 2 खाना खा लिया, तो 12 से क्या करूँगा, कुछ भी कर लो, मूवी देख लो, टाइम पास कर लो, कुछ भी। पर स्टूडेंट पता क्या करता है, कहता मैं तो रोज पढ़ूंगा, मतलब मैं वो ऐसा करने की कोशिश करता है, मैं 10 बजे बैठूंगा सीधा उठूंगा 9 बजे। गलत है ना भाई, एक ही बार कर पाओगे, 2 बार कर पाओगे, 3 बार कर पाओगे, चौथी बार में हालत खराब हो जाएगी। करना ही क्यों है ऐसा, आपको करना क्या है, आपको करना है भाई मेरा तो टारगेट है 10 बजे उठूंगा। आप ऐसे अगर आप अपनी मर्जी के अनुसार करोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्या करना चाहिए आपको बेसिकली करना ये चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि 10 से 12 मेरी क्लास है, भाई क्लास लेने जानी है। जाना कहाँ पर है, घर के दूसरे कमरे में जाना है बस। 10 से 12 क्लास खत्म हुई, अब मैं दूसरी जगह पर कुछ भी, फिर 2 बजे मेरी क्लास होगी, 2 बजे से 4 बजे जाना। सर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर, ऐसे पास नहीं होंगे। पास होने के लिए डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, कॉन्स्टेंटली पढ़ना ये होता। आपसे ये भी नहीं कह रहा भाई, मैं यकीन मानो भाई मैंने बहुत पढ़ा है और क्लियर भी करा है, सही में जो बच्चा पढ़ेगा बहुत जानेगा वो क्लियर करेगा। इसके अलावा मत करना कुछ, आपका रिवीजन है बहुत अच्छे से रिवीजन होएगा और एक नहीं 2-2 बार रिवीजन कर लोगे आप पेपर तक। सबसे अच्छी खासियत बात है आपके पास कोर्स कंप्लीट हो गया। और वो स्टूडेंट जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर एक डबल कंपटीशन है। तो जून वाले बच्चे हैं वो रिवीजन करके आए हुए, वो 3 बार रिवीजन यहाँ पर करेंगे। अब तो समझ लेना उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। अगर आपको पिछाड़ना है तो उनको पिछाड़ने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। और जून 24 वाले स्टूडेंट जो रह गए थे, भाई अभी भी कोई वक्त बुरा नहीं है, आराम से निकल जाएगा। स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ध्यान लगाओ, फालतू चीज़ों पे ध्यान हटा दो। मुझे पढ़ना है, मुझे रोज के 8 घंटे पढ़ने हैं, सर ने एक शेड्यूल दिया हुआ है, मैं उस शेड्यूल को फॉलो करता करता पढ़ूंगा, बस कुछ नहीं करना आपको। मेरी बात को सुन लो, कॉन्स्टेंटली पढ़ लो, बस 8 घंटे कॉन्स्टेंटली पढ़ लो 2-2 घंटे के स्लैब में। सबसे बेस्ट शेड्यूल रहता है, इसमें आपकी कोई पर्सनल लाइफ खराब नहीं होती, पर्सनल नींद नहीं खराब होती, सब कुछ आप कर पाओगे और पढ़ भी पाओगे। उसके बाद मैंने कहा कि आप 90 दिन हैं हमारे पास, 20 दिन आपने नहीं भी पढ़े, कुछ परेशानी आ गई, तब भी आप 70 दिन पढ़ोगे। 140 घंटे पर सब्जेक्ट पर रिवीजन कर रहे हो आप, मजाक नहीं हो रहा सर, बहुत होता है 140 घंटे। इसमें आप अगर 140 घंटे को 3 स्लैब में बांट दो ना, आप 3 स्लैब में बांट दो 40-40 या 45-45 ऐसे करके बांट दो 3 स्लैब में। 45-45 घंटे में अगर पूरा कोर्स रिवीजन कर रहे हो तो 3 बार रिवीजन कर लोगे आप। समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है। तो ये मेरा रिवीजन शेड्यूल है, ज़्यादा कुछ आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, आपको एक शेड्यूल दिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो शेड्यूल कौन कितना फॉलो कर रहा है। इसके बाद हर एक वीडियो में आप कुछ मेरे को चाहते हो, कोई वीडियो पूछना चाहते हो कि कहते हैं यार सर इस पे वीडियो बना दो, थोड़ा दिक्कत हो रही है, इस पे वीडियो बना दो, तो मुझसे कमेंट कर दीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ सर और वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, बनाऊंगा। अब वो स्टूडेंट जो जॉब वाले हैं, सर आएगी आपके पास भी वीडियो। वो स्टूडेंट जो आपका जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोर्स के साथ साथ रिवीजन कैसे करूं, वो वीडियो आने वाली है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी करा ही नहीं कुछ, तो वो उनको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए ये वीडियो है उन स्टूडेंट पे जिनका कोर्स हो चुका है और वो रिविजन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनका भी कुछ सब्जेक्ट का कोर्स रह गया है, वो कैसे करेंगे, तो कोर्स के साथ साथ रिवीजन कैसे होगी, वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका कुछ कोर्स रह गया है और प्लस रिवीजन करना चाहते हैं। पर मेजरली स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो वीडियो देखेंगे, जून 24 वाले स्टूडेंट जिनका रह गया था। सर फॉलो करो, कॉन्स्टेंटली फॉलो करो, आप पास हो जाओगे सर, पास हो जाओगे। जितना लिखोगे, जितना वीडियो देखोगे, फेल हो जाओगे। मैं बार बार स्टूडेंट को अपना यही कहता हूँ, भाई वीडियो मत देखो यूट्यूब पर फालतू की, ये रिवीजन वो रिवीजन, ये मैराथन वो मैराथन। अरे खुद से करो भाई। आपके पास क्लास नहीं है
तो रिन्यूअल करा लो उन क्लास का, कुछ भी कर लो। नहीं क्लास है, मैराथन वगैरह मत देखिए, ये सब फालतू चीज़ें है, सब टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। पहली क्लास में जो देखोगे, पहले घंटे में देखोगे, लास्ट घंटे में पहला घंटा भूल जाओगे आप यार। और वही पहले घंटे में अगर आप लिख कर लेते हो ना अपना, आप खुद से रिवीजन खुद से करो यार। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि आपने तो कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर भी आपको क्यों जरूरत पड़ रही है कि दूसरों की क्लासेस देखने की। भाई मत देखिए, मेरी भी मत देखिए रिवीजन क्लास, कुछ मत देखिए, फालतू चीजें होती है सब चीजें। खुद से रिवीजन जितना करो, जो बच्चे ने सेल्फ रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया ना, वो समझ गया ना कि यार सीएमए करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, और सेल्फ रिवीजन अगर वो करना सीख गया, वो कहीं नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा, वो फाइनल तक क्लियर करेगा एक टाइम। जो बच्चा इधर से उधर जा जाकर वीडियो देखता है, अरे यहाँ पर पूरा कोर्स मिल रहा है, चलो ये वीडियो, फिर सजेस्ट भी कर रहा है दोस्तों को कि अरे ये वाला देख ले यार, अरे फालतू टाइम मत बर्बाद करो इन चीजों में। सजेस्ट करने का वो भी ढूंढ लेगा, आपने नहीं ढूंढा, वो सबने ढूंढ चुका है। बहुत फालतू टाइम बर्बाद करते हो आप इन चीजों में। पहले तो आप खुद सर्च करते हो कि कौन सा चैप्टर कहाँ मिल रहा है, कौन सा चैप्टर कहाँ मिल रहा है। सर ये वो चीज़ है, ये बच्चा अगर सेल्फ स्टडी वाला करे तो मैं उसकी एक जेन्युइन बात मानता हूँ। सेल्फ स्टडी करी, उसने क्लास नहीं ली है, उसकी मतलब है उसको ढूंढना मतलब है। सर क्लास लेने के बाद आप ये चीज़ करोगे तो गलत बात है, गलत बात है। क्लास आपको सारी मिल गई है, सारा आपने देख लिया, उसके बाद भी आप ढूंढ रहे हो, अरे यार ये वाले सर तो पूरा रिवीजन करा रहे हैं, अरे यार ये वाले सर तो पूरा मैराथन दे दिया, इन सर के पास तो पूरा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, सब कुछ मिलेगा, मैं सारे दोस्तों को बता देता हूँ, ये सर्च कर लेंगे। कर लो टाइम वेस्ट, सही तरीका नहीं होता ये पढ़ाई करने का। पहले के टाइम पे स्टूडेंट दो टाइप के होते थे। यूट्यूब पे तो आते ही नहीं थे, क्योंकि पहले टाइम यूट्यूब पे था ही नहीं, मेरे टाइम पे तो भाई था ही नहीं, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो दो तरीके से, आप या तो बाहर घूम लिया, दोस्तों की ग्रुप बना के घूम गए, हाँट रहे कहीं बाहर, या तो बंदा पढ़ रहा है, यूट्यूब पे था ही नहीं। तो जो बंदा पढ़ रहा है वो तो पता है वो निकालेगा, क्योंकि उसको पता है कहीं से रिवीजन कुछ मिलने वाला नहीं है, कहीं से कोई मैराथन नहीं मिलने वाला। पहले के टाइम पे बच्चे नहीं पास होते थे क्या, जिनके पास रिवीजन नहीं होता था, जिनके पास मैराथन नहीं होता, जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं होती थी, वो अपना कोर्स करते थे ऑफलाइन में। कोई रिवीजन नहीं होती थी ऑफलाइन में सर, कोई भी टीचर नहीं कराता था रिवीजन। घर आते थे, अपना खुद से रिवीजन करते थे। नहीं आता था ना, नहीं आता था, कोई क्वेश्चन नहीं आता था ना, दिमाग खाते थे उसके अंदर, क्यों नहीं आ रहा, कैसे करूं, कैसे समझूं, कैसे निकालूं। नहीं आज छोड़ दो, अगला बढ़ो यार, हार मान ली, नहीं आ गया अगला बढ़ो। तब भी तो क्लियर कराया ना सर, कैसे क्लियर हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है क्लियर। मैंने भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 फाइनल का ग्रुप 4 आराम से एक बारी में क्लियर करा हुआ है। मैंने तो कोई रिवीजन नहीं करी, मैंने तो कोई अपना क्या कहते हैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया, मैंने कोई भी ये नहीं करा। देखिए ये चीज आपको बनाया गया, ठीक है सर, टीचर के पास कुछ नहीं है तो ये दे दूं, टीचर की सारी गलतियां है। मैं बहुत बाद में रिवीजन लेकर आया हूँ, फास्ट ट्रैक रिवीजन, ये सब चीजें बहुत बाद में लेकर आया हूँ, वन शॉट रिवीजन, ये सब चीजें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई ये इन चीज़ों से करके बिना, ये उन चीज़ों, ये बच्चों के लिए तभी बेनिफिशियल होता है जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके लिए। एक बच्चा क्लास भी ले रहा है, उसको फिर रिवीजन भी चाहिए, उसको फिर मैराथन भी चाहिए। भाई आप समझो, ये चीज़ से टाइम वेस्ट होता है। आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको सुन रहे हो, बस सुन रहे हो, जितना आप लिखोगे उतना आएगा। डेप्रीशिएशन, आपने मुझे एक बात बताओ सर, डेप्रीशिएशन रिवीजन क्या करोगे यार? रिवीजन 11वीं क्लास में डेप्रीशिएशन पढ़ा है, बीकॉम में आपने डेप्रीशिएशन पढ़ा है, फाउंडेशन में आपने डेप्रीशिएशन पढ़ा है, उसके बाद भी क्या था, डेप्रीशिएशन का रिवीजन करा दो सर, एक्टिवेशन ऑफ एरर का रिवीजन। अरे भाई क्या चाहते हो, समझो बात को भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा प्रोफेशनली सोचो। ऐसा मत सोचो कि भाई वो टीचर, अब समझो एक टीचर ने अकाउंट पर सारा रिवीजन करा दिया, एक अकाउंट का टीचर है, उन्हें सारा रिवीजन करा दिया, सॉरी सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया। अब वो खाली थोड़ा बैठा रहेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो अकाउंट का टीचर है तो उसने रिवीजन स्टार्ट कर दी, फिर उन्होंने एंड टाइम में मैराथन स्टार्ट कर दी। सारे बच्चे मैराथन, भाई मैं देखता हूँ मैराथन लेक्चर में इतने व्यू आते हैं, मैं नहीं बना सकता क्या मैराथन लेक्चर? मैं ही बना देता हूँ व्यू के लिए। भाई मैराथन लेक्चर में सबसे ज़्यादा व्यू आते हैं, मैंने देखा है। मैंने आज तक एक अपने चैनल पर एक भी मैराथन डाला इंटर का, क्योंकि मुझे पता है फालतू है। पर आने वाले टाइम में मुझे जानना पड़ेगा, मजबूरी, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो पेड क्लास वाले स्टूडेंट डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है ना सर, मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें पैसा पे किया होता है, तो हमें उनकी को सर्विस देनी होती है। अब यहाँ पर सर्विस एजुकेशन की तरफ देखा जाए तो एक टीचर को जिस तरीके से बोलना चाहिए, मैं उससे कहता हूँ कि भाई ये मत कर, फिर भी बच्चा वैसे करता, सर ये नहीं कराया आपने। मैंने कहा मत कर, कुछ छुड़वाया, जानबूझ के छुड़वाया। तो ये नहीं रहा आज के टाइम पे। आज के टाइम में इसका मतलब है कि आपने किसी टीचर को पे करा तो आप सब कुछ चाहिए भाई उससे, ये वाला सीन है। तो बच्चों की डिमांड आई, बच्चों की पहले हमारे ऊपर डिमांड आई कि सर वास्ट है, अब हमारे ऊपर डिमांड आई कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन लेकर आओ, ये रिवीजन लेकर आओ। बट मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा, जिसने मेरी बात को ध्यान समझा, व्यू आप एक बार देखना चाहते हो देख लो, कुछ नहीं है। बट अगर आपने पास होना है
टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिख कर ले लो, कहीं पर लिख लो आप, जिस स्टूडेंट ने अपना पूरा कोर्स की क्लास ली है, उसने पूरा कोर्स कंप्लीट करा हुआ है, उसको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको रिवीजन लेने की ज़रूरत है, ना मैराथन लेने की ज़रूरत है। उसको दिमाग लगाना है, पेपर में क्या आया था, पहले पेपर में कैसे कैसे पूछा गया है, खुद का आपने स्ट्रेटेजी बनाओ, कैसे थोड़ी रिसर्च करो, 5 साल के पेपर उठाओ, ये देखो भाई क्या आया, उस हिसाब से मैं मेहनत करूं अपनी, उन पेपर को प्रैक्टिस करूं, सबके आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, सबके आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा करो, ये होता है स्मार्ट वर्क। अब बच्चा स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा, पता क्या करता है, रिवीजन में क्या लगता है आपको, आप खुद सोचो, रिवीजन में क्या लगता है आपको, क्वेश्चन कैसे कराएंगे, मुश्किल। सर आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं रिवीजन के अंदर, सारे रिवीजन के अंदर, जबकि मैंने अपने रिवीजन के अंदर मैंने मुश्किल मुश्किल कराए जानबूझकर, कि सारी जगह तो आसान आसान मिल रहा है, बच्चा वो तो खुद भी कर लेगा, रिवीजन करने का क्या फायदा। मैंने कराए सारे वो क्वेश्चन अपने रिवीजन क्लास के अंदर, आप देखेंगे तो मैंने कराए सारे वो क्वेश्चन अपने रिवीजन क्लास के अंदर, जो रिवीजन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिनके आंसर बुक में नहीं है, मैंने वो कराया जानबूझ के, कि बच्चा अगर आंसर इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन कर ले तो चलिए, अगर उसको रिवीजन मिल रहा है तो कुछ बेनिफिट तो उसको रिवीजन से, एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो मिल जाए जिनके आंसर बुक में नहीं है, वो नहीं कर पाए, वो मिल जाए उसको, तभी तो फायदा हुआ उसको क्लास देखना। अब रिवीजन क्लास देखने बैठते हो आप, किसी और मतलब मैं किसी टीचर के बारे में बुरा नहीं कह रहा, मैं तो स्टूडेंट को बुरा कह रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट को गलत कह रहा हूँ, कि भाई आप देखने बैठते हो, आपको लगता है कि अरे चलो यार ये चैप्टर का रिवीजन है, उसको रिवीजन नहीं कहते दोस्त, उसको कहते हैं आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, बस देख रहे हो सुन रहे हो, क्योंकि रिवीजन में कोई, मुझे लगता नहीं है कोई बच्चा लिख कर रिवीजन कर रहा होगा। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको मैं तो लिखवा रहा हूँ, वीडियो में लिखा रहा हूँ, तो हाँ भाई ये आप सुन रहे हो, खत्म होगी कहानी, आपको लगता हो गया रिवीजन, पर नहीं होता। क्यों? अगर आपने सारे मैराथन लेक्चर, जून वाले 24 वालों को कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने मैराथन लेक्चर देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिवीजन क्लास देखी होगी, तब भी फेल हो गए। क्यों भाई, क्यों हो गए? आपने तो मैराथन भी करा था, आपने तो रिवीजन भी करी थी, फिर आपने सर क्या कहते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाए होंगे टीचरों ने। पता है क्यों फेल हो गए आप? क्योंकि आपने खुद से नहीं करा ना, आपने किसी से पढ़ा और सीखा, खुद से नहीं करा ना। एक बार और ट्राई करो मेरी बात, अब खुद से करो, अब कुछ मत रिवीजन मत देखना, कोई मैराथन लेक्चर मत देखना, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्च कर लेना, कहीं पर दिक्कतें आती है तो परेशानी होती है तो देख लेना, रिवीजन मत देखना, मैराथन मत देखना, कुछ मत करना, खुद से करना, खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करो। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है, आपने 5 मिनट में डेप्रिसिएशन का रिवीजन कर लोगे आप, 5 मिनट में, उसके लिए घंटे की क्लास देखने की जरूरत नहीं है। खोलो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है पहले से पता है, डेप्रिसिएशन का क्या कहते हैं मेथड कौन से पहले से पता है, इस मेथड में क्या होता है पहले, क्यों देखना भाई वो चीज़, रिवीजन में शुरू से होता है ना। सीधा आओ क्वेश्चन में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू कर दो, इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी और जल्दी क्वेश्चन पेपर होगा। मैंने कह दिया सर। अब आपको मुझे बुरा बोलना है बुरा बोल लो, कमेंट आपके पास, फ्रीडम आपके पास है, बुरा बोलना है बुरा बोल लो, सही बात बोली है तो मैंने सही बात के नीचे कमेंट कर देना कि मैंने सही बोला। आप जितना समय बर्बाद करते हो उतना समय अगर आप खुद से सेल्फ रिवीजन करते हैं ना, आप 100%, आप पेपर देने के आने के बाद कॉन्फिडेंस होता। मेरे पास एक स्टूडेंट है, मेरे घर के पास रहती है, मैंने उसको सर्च करा था सीए में करने का, मैंने पूछा कि बेटा पास हो जाओगे आप इस बार? कह रहे भैया इस बार पास हो जाऊंगे मैं। मैंने कहा पक्की बात है पास हो जाओगे? अरे हाँ इस बार पक्का है। तो और पास हो गई वो, फाइनल में चले गई, लड़की हैं फाइनल में चलेगी वो। तो मैंने पूछा हाँ क्या क्या एक टाइम में रह गया था उसका, 2 अटैम्प्ट रह गया था। मैंने कहा क्या गलती हुई और पहले, और अब क्या गलती, अब क्या हुआ? कह रही भैया पहले मैं वीडियो देखने में लग गई यूट्यूब पर, मैं उसको समझाता था बेटा रिवीजन खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। कह रही भैया यूट्यूब पर मेरे को बता दिया भैया ये भी देखो, ये भी फ्री, ये यहाँ पर फ्री मिल रहा है भैया, ये भी फ्री मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको सारा रिवीजन मिल जाएगा। मैंने तो यहाँ से कर लिया, मैंने वहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, और एग्जाम में आया रिजल्ट फेल हो गई। फिर दोबारा वही रिवीजन करा, ये वो। मैंने उसको बोला बेटा इधर आ, ये लॉ बूस्टर बुक ले जा मेरे से और उसको रट ले। पास हो गई पास हो गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसने फिर लॉ कर, उसको मैंने बोला ये ले जा, ये ग्रंथ से समझ, इसको पढ़ ले, जितना पढ़ना पढ़ ले। मैंने एक दिन एक टाइम में उसने पढ़ा ही नहीं, मैंने उसको दिया इंपॉर्टेंट को, मैंने कहा इसको याद कर। कह रही भैया वो ना यूट्यूब पर रिवीजन देखने के चक्कर में पढ़ नहीं पाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया करा, फेल हो गई। 9 नंबर आए थे लॉ और लॉ में उसके पास होने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स आए। ग्रुप 1 भी निकला है उसका पिछले अटैम्प्ट में, और ग्रुप 2 इस अटैम्प्ट में निकल गया, फाइनल में चल गई। सर गलत सजेशन नहीं दूंगा, मैं आपके कोर्स करता हुआ आ रहा हूँ आपके साथ, अब अभी स्टार्ट करो, मैं 2016 से कर रहा था, तो मैं आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा। जो मैंने गलतियाँ करी उसको मैं आपको बताऊंगा कि यह गलती मैंने करी थी, ये गलती आप मत करो।
मुझे भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सख्त खिलाफ हूँ ये फालतू की चीज़ों के रिवीजन मैराथन है सब व्यू के लिए होते हैं, ठीक है ना। और मुझे भी मजबूरी बनाना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड आती है, मैं मना करता हूँ, मानता नहीं हो, वो बाकी जगह कहेगा कि अच्छा ये बाकी टीचर तो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है भाई हम आप भी करो, हमें क्या 45-50 लेक्चर डाले और खुद से सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। वही 40-50 घंटे अगर आप खुद से रिवीजन कर लेते ना, जिंदगी बन जाती दोस्तों। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी स्टूडेंट मुझे जैसे जैसे कहता है मैं उसके लिए वैसे वैसा कर देता हूँ कि बुरा ना माने भाई, आपने पैसे दिए, आपको क्लास भी देते हैं, रिवीजन भी दे रहे हैं, अब बुरा मत मानना, आपको ऐसा ना लगे कि हाँ हमें कुछ नहीं मिला, फिर कल को ये कहने ना लग जाए कि हमें तो कुछ नहीं पढ़ाया, हमें ये नहीं कराया, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आपकी मर्जी है, आप समझदार हो, आपका करियर है, आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, ये रहा सबसे। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बाकी जो वीडियो है वो जल्दी आपके लिए अपलोड हो जाएगी, जॉब वाले हैं बाकी सब्जेक्ट के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।